तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, एसटीपी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं, आज हम लोग हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय को। सबसे पहले आते हैं संज्ञा के पास। बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कलम, किताब, राम, श्याम, दिल्ली, गाय, घोड़ा आदि। तो किसी वस्तु का नाम हो अथवा व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो अथवा जानवर का नाम हो, अतः संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, व्यक्ति स्थान का नाम हो या जानवर का नाम हो। जैसे कलम किसी वस्तु का नाम है, ये संज्ञा है। किताब किसी वस्तु का नाम है। राम किसी व्यक्ति का नाम है। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली किसी स्थान का नाम है। गाय, घोड़ा किसी जानवर का नाम है। तो चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, हम उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के पास। तो सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, हम लोग आदि। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। जैसे हम लोग गाय पर लिखते हैं, गाय एक पालतू जानवर है। फिर लिखते हैं कि यह हमें दूध देती है, इसके 4 टांग होते हैं, 2 आँखें होती है, 2 आँखें होती है, 2 कान होते हैं, एक लंबी पूँछ होती है। तो गाय के बदले में यहाँ इसका आ रहा है, कभी गाय के बदले में यह लिख देते हैं, कभी वह लिख देते हैं। तो ये किसके बदले में आ रहा है, गाय के बदले, अर्थात संज्ञा के बदले आ रहा है। तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विशेषण के पास। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा हो, खराब, सुंदर, काला, घोड़ा आदि। तो विशेषण किसे कहेंगे, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। जैसे काला लड़का, उस लड़के की विशेषता है कि वो काला है, काला विशेषण हो गया। लाल कुर्सी, तो कुर्सी की विशेषता है कि वो लाल है, तो लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया। अच्छा लड़का, उस लड़के की विशेषता है कि वो अच्छा है, तो अच्छा विशेषण हो गया। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को जो शब्द बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना आदि। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का अर्थ होता है काम। जी हाँ, क्रिया का अर्थ होता है काम। तो जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध हो या होने का बोध उसे हम क्रिया कहते हैं, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, देखना, सुनना, लिखना, पढ़ना आदि। तो इस पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि एक चीज़ कॉमन है, सबके लास्ट में ना लगा हुआ, खाना, पढ़ना, लिखना, तो नाना आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ अपवाद, जैसे नाना में भी लास्ट में ना आता है लेकिन वो क्रिया नहीं है। दाना के लास्ट में भी ना आता है लेकिन वो क्रिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अव्यय के पास चलते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, तो जिस शब्द का रूप लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलता उसे अव्यय कहते से धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेजी से आदि। तो जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता, ना तो लिंग के कारण बदलता है ना ही वचन के कारण बदलता है, तो हम उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात पुल्लिंग में जो रूप है वही रूप स्त्रीलिंग में भी रहेगा, एक वचन में जो रूप है उसका वही रूप बहुवचन में भी रहेगा। तो लिंग, वचन आदि का इस पर प्रभाव ना पड़े, इसके कारण वो बदले नहीं, तो हम उसे अव्यय कहते हैं। धीरे धीरे, वाह, जल्दी जल्दी या तेजी से, या अव्यय। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, कलम आदि। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम लोग, तुम लोग, यह, वह आदि। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, खराब, ऊंचा, नीचा आदि। क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, पढ़ना, लिखना आदि। अव्यय किसे कहते हैं, तो जिस शब्द का रूप लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं, जैसे पढ़ना, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, वाह आदि। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।